जी। शरद पूर्णिमा में प्रकृति अपनी पराकाष्ठा पर होती है ना, सौंदर्य की। अच्छा। हाँ, इसमें जो चंद्रमा का सौंदर्य है वो परम होता है। अच्छा। हाँ, निखर के प्रकट होती है ना। एक तो बसंत होता है, हाँ हाँ हाँ। बसंत में प्रकृति निखर के प्रकट होती है। एक तो शरद होता है, शरद का मतलब ये है कि अब जो उमस और गर्मी है वो खत्म सी हो गई अच्छा। और जो है मौसम सुहाना हो गया, गुलाबी सी ठंड हो गई। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो सौम्य प्रकृति जो है परमात्मा का सौम्य रूप है ना। अच्छा। है तो सब कुछ परमात्मा ही, हाँ हाँ। लेकिन जो प्रकृति का सौम्य रूप है वो परमात्मा का सौम्य रूप कहलाया। और ये अच्छा। इसका अर्थ यह है कि सौम्य द्वार है, ऐसा द्वार है अच्छा। जो सहज है और सौम्य है, जो परमात्मा तक ले जाएगा। सिर्फ अपने आप को खोलने की जरूरत है। हम अपने हाँ आप को ओपन कर लें हाँ तो प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा कोई अलग से तो कोई चीज है ही नहीं, हाँ 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 है ना। परमात्मा तो सब, ये परमात्मा ही है। हाँ। तो उस संवेदनाओं के माध्यम से हम परमात्माओं को अनुभव कर पाते, फील कर बिल्कुल। पाते। जी। हम्म। तो किस तरह का आज स्वामी जी उपयोग करना चाहिए आपके हिसाब से जरा? यही है कि बिजनेस का जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं उनको फटाफट क्लियर कीजिए। हाँ हाँ और शाम को 4 बजे के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा ना मैदानों में भी। हाँ हाँ हाँ। तो 4 बजे के आसपास आप निकल जाइए अपना कुछ टिफिन वगैरह लेकर के। अच्छा। हाँ, और पानी लेकर के निकल जाइए हाँ हाँ और पहुंच जाइए अपना नदी किनारे और सुरम्य जगहों पर, पेड़ों के किनारे। और हाँ वहां जो हाँ। है अपना नजारे लीजिए प्रकृति के, अपने आप को छोड़ दीजिए, मोबाइल अच्छा। मोबाइल ऑफ कर दीजिए और महसूस करिए। प्रकृति के साथ जीना है, छोड़ देना है अपने आप को ना, प्रकृति के साथ जीना है। अच्छा। ये क्या है, सौम्य रूप है ना। सौम्य रूप के साथ हम सहजता से एडजस्ट हो जाते हैं कि बढ़िया नदी बह रही है, वो बढ़िया खींच लेता है मतलब। हाँ, प्यारी हवा चल रही है, कोई पक्षी गीत गा रहा है, हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं, है ना। तो हाँ, हम्म। वो जो हवाएं जो बहती हुई, उनकी ठंडक और नदी से बहती वो हुई जो ऊपर चले जाओ ना बेटा पढ़ने, ऊपर चले जाओ पढ़ने दीदी के पास। तो इस प्रकार से जो है हम प्रकृति के सौम्य रूप का जैसे दर्शन करेंगे तो हमारी संवेदनशीलता विकसित हो जाएगी ना, एकदम से खिल जाएगी। अच्छा। हाँ, हम ओपन हो जाएंगे और प्रकृति के लिए हम बड़ी सहजता से ओपन होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। सहजता से हम प्रकृति के लिए ओपन हो जाते हैं। बाकी के लिए हम ओपन होने में हमारा मन जो है बहुत सारे रोड़े डालता है। हमारा अवचेतन मन जो है तरह तरह के रोड़े डालता है। हाँ, कि हम्म। ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं है, ऐसा है वैसा है, किंतु परंतु करेगा। लेकिन प्रकृति के पास जो है मन की वाचालता जो है वह अपने आप शांत हो जाती है। मन हाँ जो हाँ। है विक्षेप नहीं करता, वो तरह तरह के जो ऑप्शन सुझाता है वह सुझाना जो है कम कर देता है। वह अवाक हो जाता है, विस्मित हो जाता है सौंदर्य से को देख करके, थोड़ा सहज होता है। और जो थोड़ा बहुत ध्यान साधना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह तो प्रकृति से प्रेम करना सीख ही रहा है। प्रकृति से प्रेम करना उसे थोड़ा बहुत आता ही है। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं तो आश्रम चले जाएं, आश्रम में जाके अपना हाँ ऊपर हाँ पहाड़ों में बैठ के। हाँ, पहाड़ों में बैठ जाए, उधर कर लें, या नदी किनारे जाना हो तो उधर चले जाएं। कोई एक नया सा घाट हाँ आपको पता चला था ना। हाँ 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 हाँ, जहाँ पर जो है आबादी नहीं है, हाँ 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 बिल्कुल। वहां भी जा सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे। और इसमें है कि डिस्कशंस न करें ना उस समय, चाहे वो धार्मिक चर्चा है वह भी न करें वहां पर। कोई भी हाँ, कुछ भी नहीं है ना। अकेले रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप में तो आप हमेशा रहते हैं, इस बार अकेले करके देख लीजिए। हाँ और मन कोई विक्षेप पैदा करता है तो सजगता पूर्वक उसके विक्षेप को देखना है, ना उसको सुधारना है, ना उसको रोकना है ना। हाँ, मन सिर्फ, तो क्योंकि हाँ, लगा रहता है ना सिर्फ बाहर। उसके साथ अपना एसोसिएशन तोड़ देना है। अच्छा। हाँ, तो मन का कोई वहां विक्षेप, मन वहां भी कोशिश तो करेगा। जब वो बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएटेड हैं और बलवान हैं तो वो तो पैटर्न्स तो अपना रोटेट होते रहेंगे। पैटर्न्स का जो रोटेट होता है, पैटर्न तो रोटेट होता है ना, गोल गोल एक चक्रीय गति में घूमता है ना। अच्छा। हाँ, तो वो जो है कोई ना कोई पैटर्न तो आएगा ही आएगा।
मन का काम है। तो हमको जो है उसको सिर्फ देखना है ना, उसके हाँ साथ एसोसिएट नहीं होना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, हाँ हाँ। हाँ, उसको डिफाइन नहीं करना है, जस्ट बी वॉच। और अच्छा। हाँ, एक ब्रीदिंग का हमारे पास ये साधन होता है ना हाँ कि कभी भी ऐसा कुछ हो रहा है, किसी पैटर्न को डिस्ट्रॉय करना है टेम्पररीली, परफेक्टली तो नहीं होता, टेम्पररी डिस्ट्रॉय करना है, तो हम ब्रीदिंग जो है एक्सेल करेंगे। जैसे ही हम ब्रीदिंग तेजी से एक्सेल करेंगे, 2 4 5 एक्सेल किए तेजी से, तो वो हाँ हाँ। पैटर्न उसके साथ चला जाता है। फिर हम जो है हमारी संवेदना फिर विकसित हो जाती है, वो जो उसके दरवाजे पड़े थे वो हट जाएंगे, और फिर जो है हमको सौंदर्य दिखने लगेगा। अच्छा। हाँ, सौंदर्य जो है ये परमात्मा का ही सौंदर्य है, दूसरा कोई सौंदर्य हो नहीं सकता। संवेदनशीलता ही सौंदर्य में परिणत हो जाती है, या सौंदर्य जो है वो संवेदनशीलता में परिणत हो जाता है ना। संवेदनशीलता का परम विकास हो जाता है सौंदर्य के साथ में ना, नैसर्गिक सौंदर्य के साथ में। और हम्म। वह जो परम संवेदनशीलता है वही परमात्मा है, क्योंकि परम संवेदनशीलता परम सौंदर्य को पकड़ पाएगी, परम सौंदर्य परमात्मा है। जहां पर कोई, अच्छा। हाँ, ये चीजें परम स्थिति में पहुंचती है वही तो परमात्मा है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो प्रकृति अच्छा। बहुत सौम्य द्वार है परमात्मा का। हाँ हाँ और शरद पूर्णिमा में प्रकृति अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति में होती है। कई अभी फ्लावर्स भी खिले होते हैं ना जंगलों में, पेड़ों में। हाँ हाँ, हाँ हाँ अभी हाँ। भी एक बसंत में भी बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, अभी भी ऐसे घास वास अभी में भी भी। देखेंगे तो घास में भी कई कई फूल खिले हुए होंगे, हाँ हाँ हाँ। है ना, छोटे बड़े कई फूल खिले हुए रहते हैं। खिलावट में है प्रकृति अभी। जी। अभी बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं, वो रंग बिरंगी इल्लियां बड़ी खूबसूरत से, हाँ हाँ हाँ, हाँ जीव हाँ जंतु हाँ। जो है वो भी बहुत बिल्कुल। सारे दिखते हैं। मतलब गजब का डेकोरेशन करती है प्रकृति ना अभी। कीट पतंगों हाँ तितलियों में खूब डेकोरेशन, खूब सजावट दिखती है। हाँ हाँ। हम्म, तो अपने परम सौंदर्यवान स्थिति में प्रकृति अपने आप को प्रकट कर रही है, और हमारा काम है कि उस सौंदर्य को पिए, है ना। हाँ ये जीवन क्यों है, या मनुष्य क्यों है, या जन्म क्यों हुआ, बस इसीलिए पैदा हुआ कि भाई वो जो है रसपान करो। रसो वैसा है, वह तो रस रूप है, परमात्मा तो रस रूप है ना। और हाँ रसास्वादन करना हमारा काम है। तो वह जो है, जो परम साइकिल है, एक तो पैटर्न वाले साइकिल है ना, विशेष साइकिल है, ये जो परम साइकिल है ये पूरा हो जाएगा कि वह रस रूप है और हम उसका रस को पी रहे हैं। उस रस को पीते ही हम भी रस रूप हो जाएंगे। जब हाँ। रसिक्त होंगे तो रस रूप हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, परमात्मा तो रस रूप है ना। सबसे सुंदर परिभाषा परमात्मा की यही है ना। हम परिभाषाओं हम्म। में जहां तक कोशिश करते हैं इशारे करने की, तो ये इशारा थोड़ा सुंदर इशारा है। रसो वैसा, परमात्मा जो हाँ। है वह जो है रस रूप है। परमात्मा कहना भी ठीक नहीं, वह जो है रस रूप है। और हम रसपान की कला सीख रहे हैं, साधना यही है, रसपान की कला सीख रहे हैं। हाँ, यदि हमने उसका रसपान करना, पूरी तरह से रसपान कर लिया, जितना रस प्रकट हुआ पूरा रस हमने पी लिया, हम रसिक्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, तो हम भी रस रूप हो जाएंगे। यही शरद पूर्णिमा की सार्थकता होगी।